नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम बहादुर दास है। मैं रुद्रप्रयाग जिले से आया हूँ। केदारनाथ के नज़दीक मेरा घर पड़ता है और मैं उत्तराखंड से रहने वाला हूँ। सर आप क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्री काम करता हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने सर अगस्त 2014 में नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज की से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं शंकर भगवान, देवी देवता और नरसिंह, भैरव आदि देवताओं में फंसा हुआ था। इन देवताओं की साधना करता था। दुर्गा की मैं बचपन से, शादी से पहले मैंने दुर्गा की बहुत भक्ति करी और कम से कम 5 साल मैंने जो है दुर्गा के मंदिर में कंटिन्यूस 4 बजे अपने नित्य नियम के आधार पर जो है नहा धो करके वहाँ पर मैं मैक लगाता था और दुर्गा की आरतियाँ लगाता था और कई सालों से तक मैंने वो भक्ति करी। केदारनाथ में भी मजदूरी भी करता था, वहाँ भक्ति भी करता था और कई सालों तक केदारनाथ में रहा। सर केदारनाथ में आपने कितने साल तक भक्ति की? केदारनाथ में मैं कम से कम 6-7 साल कंटिन्यूस गया। जब केदारनाथ में त्रासदी आई उसके बाद हमारी तुरंत पट खुलने से पहले ही वहाँ ड्यूटी लग गई। किसी ठेकेदार के साथ हम चले गए। जब मैं केदारनाथ में त्रासदी की बात काम करने के लिए गया तो वहाँ पर देखा तो नरकंकाल बहुत सारे पड़े हुए थे हैं। किसी की तो चोटी उखड़ करके, पूरा शरीर से उखड़ करके वहाँ पर पड़ा हुआ था। हमने उसको उठाया और उसको दफनाया। तब मेरे को लगा कि ये कैसा मोक्ष धाम है, जिस मोक्ष धाम से लोग मोक्ष के लिए आए थे और उनको मृत्यु को प्राप्त हो गए। घर से खुशियाँ लेके आए थे कि लेकर के जाएंगे भगवान से और जा कर के पता ही नहीं चला कब वो चले गए। तो हमारी वहाँ से जो है साधना, वहाँ से मन जो है वहाँ से हट गया और ये लगा कि ये शास्त्र विरुद्ध साधना है। जब केदारनाथ में मैंने देखा कि इतने लाखों श्रद्धालु लोग जो है अपने मोक्ष कराने के लिए केदारनाथ में आते हैं तो मैंने अपने मन में जो है बहुत गहरा मंथन किया कि जब केदारनाथ में आकर के मोक्ष होता तो इतने लोग कैसे मर गए। तो इस विचार से जो है तो मैंने अपने मन को बनाया कि ये साधना जो है ठीक नहीं है, ये साधना ठीक नहीं है। और जो भक्त लोग बेचारे छोटे बड़े बूढ़े बेचारे वहाँ पर मर गए हैं और मोक्ष के लिए आए थे तो मर गए। तो इस कारण से जो है वो मेरा मन वहाँ से जो है हट गया। सर अभी आपने बताया कि आप उत्तराखंड के देवी देवताओं की पूजा करते थे, आप ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे, आप देवी की पूजा करते थे, फिर आप केदार धाम में काम भी करते थे और वहाँ पे आप पूजा भी करते थे। ये सब पूजा करने से आपको क्या कोई लाभ हुआ? सर जी, मैंने कई सालों तक ये साधना करी, इन देवी देवताओं की पूजा करी, जिससे कि मुझे लाभ के बजाय हानियाँ ही हानियाँ हुई। मेरे परिवार में हमेशा कलेश रहता था। मैं केदारनाथ से आता था, पैसे कमा के आता था, रास्ते में आकर के दारू पी के घर जाता था और अपनी पत्नी से हमेशा कलेश रहता था। 5-5, 6-6 दिनों तक हम खाना भी नहीं खाते थे। तो फर्स्ट में जब मैं दुर्गा की पूजा करता था तो दुर्गा की साधना करने पे दुर्गा ने मुझे जो है लाभ के बजाय दुख ही दिए। ऐसा दुख दिया कि मैं जो मैंने अपने लिए कुछ बनाया था संसार में अपने काम चलाने के लिए, वो मेरे से छीन लिया। और मैं दारू पी करके लोगों से झगड़ा करना और गाली गलौज करना, गांव में मैं सब बदनाम था। तो इस देवी देवताओं से मुझे लाभ के बजाय बिल्कुल कोई लाभ नहीं, हानियाँ ही हानियाँ हुई और घर में कलेश ही कलेश रहता था। पत्नी जो है बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी, उसको हर वक्त सिरदर्द रहता था। सिरदर्द रहने के बाद जो है वो कभी हमेशा खाना नहीं बना पाती थी। मैं इतना दुखी था कि हॉस्पिटलों में चक्कर काटते रहता था। श्रीनगर में कभी 15 दिन भर्ती रहना, कभी 1 महीना भर्ती रहना, फिर दवाई लेकर के जाना, घर में 2-4 दिन फिर ठीक रहना, फिर यहाँ आ जाना। उसके बाद इन दवाइयों से फिर उसको एकदम से बस प्रॉब्लम हो गया, एक साइड उसका सुन हो गया था। जिस सुन होने से जो है फिर हम गांव में अपने देवी देवताओं पे आश्रित हो गए कि भाई ये देवी देवता हमारे ऊपर लगे होंगे। नरसिंह, भैरव, उसकी पूजा करी। उसकी पूजा करने के बाद उस पर बलियाँ मारी कि ठीक हो जाएगी, लेकिन नहीं, उससे भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। फिर
फिर हॉस्पिटल आए, हॉस्पिटल में भी 1 साल तक इलाज चला। उसके बाद वो जो है दवाई खाने के बाद जो है फिर उसके हाथ पैर जो है सुन्न होने लगे। अब सुन्न होने लगे तो उससे जो है हमारे जो है परिवार की स्थिति बहुत ख़राब हो गई। सर, आपके उत्तराखंड में एक और प्रथा बहुत ही प्रचलित है, जैसे कि अभी आपने बताया कि हम सुख प्राप्ति के लिए देवी देवताओं को बकरी आदि जीव जंतुओं की बलि देते हैं। तो सर, बलि देने से क्या हमें लाभ प्राप्त हो सकते हैं? शास्त्र के विरुद्ध जब हम भक्ति कर रहे थे, दंत कथाओं के आधार पे हमें ज्ञान नहीं था, तो हम लोग जो है भोली आत्मा जो है इन झूठे गुरुओं के चक्कर में पड़ कर जो है बलियों को जो है मारते हैं। और पंडित कहते हैं कि भाई बकरा लाओ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। इस कारण से जो है अनजाने लोग जो है हम उसमें उसी में फंसे रहते थे और उसके उन बकरों को मार करके अपने को ठीक करने के बजाय और दुखी हो जाते हैं। सर, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए? जब मुझे एक भगत हरिंद्र दास जी से एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और उन्होंने मुझे सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज जी के विषय में जो है बताया और ज्ञान गंगा पुस्तक मुझे दी और मैंने 1 महीने उसको पढ़ा और मैं तुरंत जो है बरवाला जाने की तैयारी करने लगा। तब तक संजय दास जी भगत जी हैं, उन्होंने जो है मुझे समझाया कि भगत जी देखा देखी गुरु शिष्य बनेगी किया ने तत्व विचारा हैं, गुरु और शिष्य के दोनों के सिर में ठोके काल बंजारा। तो उन्होंने मुझे समझाया। मैंने कहा देखो भगत जी, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं ये सत्य ज्ञान है, ये शास्त्र के अनुकूल ज्ञान है और मैं समझ गया हूँ, मैं ये ज्ञान जो है सच्चा ज्ञान है, मुझे जाना है। उन्होंने मुझे जो है तुरंत टिकट बुक किए। मैं पूरी फैमिली जो है सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गया और नाम लिया। सर, आप देवी देवता भैरव भूत की पूजा करते थे, केदारनाथ पे जाते थे, फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। तो सर, ये जो आप पहले भक्ति साधना कर रहे थे, ये भक्ति साधना छोड़ने से क्या आपको कोई हानि हुई? नहीं जी, मुझे ये भक्ति साधना छोड़ने से हानि कुछ नहीं हुई। मेरे घर के अगल बगल भूत भैरवों के मंदिर बना रखे हैं, मेरे बगल पड़ोसी अगल बगल, लेकिन परमात्मा सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज के नाम स्मरण करने से ही भूत भैरव कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। मेरी पत्नी को एक साइड में जो है सुन्न हो जाता था, जिससे कि मैं काफ़ी हॉस्पिटलों के चक्कर मारता था। 2-4 दिन ठीक हो जाते थे, फिर उसके बाद जो है फिर दवाएं लेनी पड़ती थी। ऐसे करते मैं कई 3-4 साल तक जो है दवाइयों के चक्करों में पड़ता रहा। लेकिन जब परमात्मा की शरण में आया तो परमात्मा की नामदान लेने के बाद जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से मेरी पत्नी की एक साइड की बीमारी जिस दिन नामदान लिया उसी दिन से ख़त्म हो गई और तब से अब तक हम दवाई कुछ नहीं लेते। मुझे इतनी खांसी होती थी, मैं जो है बगैर दवाई के 1 मिनट भी मुझे खांसी बंद नहीं होती थी। मैं कम से कम एक दिन में 3 मंडल बीड़ी पीता था, दारू पीता था, इतना पीता था कि मेरे परिवार में कलेश हमेशा होता रहता था। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की चरण में आने के बाद मेरी एक दिन में मैंने पता नहीं कितने प्रयास किए, कितने देवताओं से मैंने मन्नत मांगी कि हे मालिक मेरी बीड़ी छोड़वा दो, मेरा घर बर्बाद हो गया। लेकिन मालिक किसी देवी देवता ने मेरे ऊपर ये कृपा नहीं करी। लेकिन जब मैं परमात्मा की शरण में गया, बरवाला तक मैंने अपनी जेब में बीड़ी रखी। भक्त लोग जो मेरे साथ गए थे, हरेंद्र भगत जी, उन्होंने कहा कि भगत जी तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन मालिक की दया, जब मैं अंदर गया, जब मैं 3 दिन रहने के बाद जब मैं बाहर आया, मैं सोचता था मैं दुनिया में सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ सकता। लेकिन जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज मैं बीड़ी पीना तो छोड़ करके मैं बीड़ी को हाथ लगाने तक भी बहुत घृणा करता हूँ। और जो लोग मेरे सामने पे पीते भी हैं, मैं उनसे कई दूर हो जाता हूँ, है ना। तो मैं दारू में, बीड़ी, भांग और दारू में बहुत शाम को जो है डेली 1 बोतल पीता था। तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, तब से दारू तो क्या, हम हाथ तक, और परिवार में कोई रिश्तेदार भी अगर ऐसा आता है, तब से मेरे घर में ऐसा दारू पीने वाला रिश्तेदार कोई नहीं आता है कि बोला कि वहाँ तो भाई वो तो बोतल पे हाथ में लगाना।
भाई, तो परमात्मा की कृपा से जो है आज मैं नशा मुक्त हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से आपने जब नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद आपका नशा छूट गया, सर ये कैसे संभव हुआ? जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुकूल ज्ञान देते हैं। वो परमात्मा धरती पे आए हैं और सतगुरु रामपाल जी महाराज जो मंत्र देते हैं, वो मंत्रों में इतनी बड़ी शक्ति है कि कोई भी नशा है वो छोड़ सकता है और अपने जीवन को जो है सफल बना सकता है। सर, अभी आपने बताया कि आप नशा करते थे और आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की नशा छोड़ने की, लेकिन नशा छोड़ नहीं पा रहे थे। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए तो आपने नशा छोड़ दिया। लेकिन आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नशा करते हैं और नशा छोड़ना चाहते हैं, लेकिन नशा नहीं छोड़ पाते हैं, जिससे देश का भविष्य खराब हो रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज देश के भविष्य को सुधारने में क्या योगदान दे सकते हैं? सर जी, जैसे मैं नशे से ख़त्म मेरा परिवार जूझ रहा था, ऐसे ही मेरे भक्त लोग, लाखों भक्त लोग हैं जिनकी स्थिति भी ऐसी थी। उन्होंने सदगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद उन सब के घर में खुशियाँ ही खुशियाँ हो गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पूरा संसार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले ले तो नशा मुक्त हो जाएगा और विश्व के अंदर स्वर्ग जैसा माहौल बन जाएगा। मैं विनती करूंगा कि आइए और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर के अपने घर को सुखमय बना करके अपना मोक्ष कराएं। सर, अगर कोई संसार में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहें तो कैसे ले सकते हैं? सर, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग टीवी के कई चैनलों पर विश्व में चल रहा है। जो भी भक्त आत्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहती है और अपना कल्याण कराना चाहती है, तो जो लोग मुझे देख रहे हैं, आपके सामने एक पट्टी चल रही है, उस पट्टी पे कुछ नंबर हैं, उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र से नाम लेकर नामदान उपदेश ले लें। धन्यवाद सर। सत्य साई जी।